इस वक्त हम मौजूद हैं पुरातात्विक नगरी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में। यह लक्ष्मण मंदिर वो मंदिर है जो आज से 1600 साल पहले बनाया गया था। 1600 साल से यह मंदिर आज अपनी इस जगह पर अटल खड़ा हुआ है। इस मंदिर की क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है, इसको दूर दूर से लोग देखने क्यों आते हैं, इसके बारे में यहाँ के जो जानकार हैं इनसे चर्चा करते हैं और जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है। जी जी, आप जी अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम भुवनेश्वर ध्रुव है। ऐसा हाँ, मेरा नाम भुवनेश्वर ध्रुव है। आप लक्ष्मण मंदिर के बारे में बताइए कि इसकी क्या खासियत है। कैमरे ये लक्ष्मण मंदिर है सर, इसको ये लाल ईंटों से बना निर्मित है और ये 1600 साल पुरानी है। तो इस टेम्पल का निर्माण यहाँ का जो राजमाता वाष्टा ने अपने पति हर्षवर्धन की याद में इस टेम्पल को निर्माण करवाए थे। और यहाँ का जो ये लक्ष्मण टेम्पल जो है जो ईंटों से जो निर्मित है, और ये जो ईंट जो बनी है सर, इसमें खास करके उस समय के जमाने का जो ईंट हुआ है तो इसमें बहुत सारे पदार्थ मिलाए गए हैं। जो ईंट जो बनाए गए, जो लाल मिट्टी जो दिखते हैं ना, इसमें खास करके भूसे मिलाए गए, जो धान का भूसा होता है ना, ये डाला गया है। और साथ साथ यहाँ इस ईंट का जो ज्वाइंट हुआ है ये आयुर्वेदा पेस्ट ज्वाइंट हुआ है, जैसे सड़ा वाला गुड़, बेल का गुदा, बबूल का रस, अरसी, उड़द और ऐसे लाशा आता है, इसके ज्वाइंट हुआ है सर। और इस टेम्पल का निर्माण यहाँ का जो राजमाता वाष्टा ने अपने पति हर्षवर्धन की याद में इसका जो निर्माण शैली सर, इसको बताया जाते हैं 625 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी, मतलब ये 25 साल इस वक्त जहाँ मौजूद है उस स्थल का नाम है तिवर देव बौद्ध विहार। ये बौद्ध विहार है, इसका जो निर्माण है 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इसका हुआ था, इसका निर्माण। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, जो पूरा निर्माण देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह पूरा निर्माण मिट्टी के टीलों के नीचे दबा हुआ था। इसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ थे और सन 2003 में इसकी खुदाई हुई। खुदाई के बाद में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस रूप में यह सामने आया। और आपको बता दूं कि इस तिवर देव विहार में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करते हुए लगभग 5 फीट की प्रतिमा स्थापित आपको नजर आ रही होगी। और इस तिवर देव विहार की जो प्रमुख विशेषता यह है, विशेषता कि इस तिवर देव विहार के जो पत्थर के जो ढांचे हैं, इन ढांचों में भगवान बुद्ध के जीवन का अंकन किया गया है। साथ ही साथ इन पत्थरों में पंचतंत्र की कहानियों का भी मूर्तियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इनका अंकन यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा और कितना विस्तृत ये जो बौद्ध विहार है, जो एक मिट्टी के टीले के नीचे दबा हुआ था और एक खुदाई में सामने आया है। सिरपुर का जो सबसे अजूबा माने जाने वाला जो क्षेत्र है, हम वहाँ आ गए हैं और इस क्षेत्र को कहा जाता है व्यापारिक केंद्र। बिल्कुल महानदी के किनारे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बगल में महानदी बह रही है और इस महानदी के किनारे ये पूरा व्यापारिक केंद्र बनाया गया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आज से 1500 साल 1600 साल पहले इस व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया गया था। इस महानदी के जरिए यहाँ व्यापार होता था। सिरपुर आज से 1500 साल 1600 साल पहले महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, धर्म का केंद्र था। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ आयुर्वेदिक उपचार का भी ये बहुत बड़ा केंद्र माना जा सकते हैं। आपकी आयुर्वेदिक स्नान का कुंड बताते हैं पुरातत्वविद, जो इतिहासकार बताते हैं कि ये जो कुंड बनाया गया है ये आयुर्वेदिक स्नान का कुंड है। विविध प्रकार की जड़ी बूटियों से यहाँ स्नान कराकर कई प्रकार की बीमारियों का यहाँ इलाज कराया जाता था। और आप देख सकते हैं कि उस समय आज से 1500 साल पहले जो व्यवस्था थी कितनी उन्नत थी, किस प्रकार की उनकी सोच थी और किस प्रकार पानी के जरिए यहाँ दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार होता था, भारत के कई क्षेत्रों के साथ यहाँ व्यापार होता था। यहाँ से जो पुरातत्वविद बताते हैं कि यहाँ से जो सुगंधित चावल है यहाँ से निर्यात किया जाता था और बहुत से जो आभूषण है, आभूषण बनाने के जो सामग्रियां हैं और जो रत्न है उनका यहाँ पे आयात किया जाता था। हम मौजूद हैं सिरपुर के महत्वपूर्ण स्थल सुरंग टीला में। इसे सुरंग टीला कहा जाता है, जिसे आप देख रहे हैं कि जो इतना ऊंचा स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं इसे पंचायतन शिव मंदिर भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भगवान शिव के 5 शिवलिंग हैं और उसके साथ एक गणेश जी की भी प्रतिमा है। और इसका जो उत्खनन है 2006 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था। और उत्खनन में जब ये स्ट्रक्चर था काफी जीर्ण शीर्ण हालात में स्ट्रक्चर मिला था, जिसका बाद में रिकंस्ट्रक्शन किया गया है।
और आपको बता दूं कि सुरंग टीला इसका नाम है। इसके बारे में जो आम धारणा है कि यहाँ एक सुरंग है, नीचे में जो सुरंग है बहुत दूर तक जाती है, इसका छोर कहाँ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसी के चलते सुरंग टीला कहा जाता है। और जो बहुत ऊंचा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर में 5 शिव मंदिर है, इसके बारे में जो यहाँ के जान सिरपुर के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों में एक ये भी महत्वपूर्ण स्थल है जिसे राजप्रसाद या राजमहल कहा जाता है। यह राजमहल 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच जो यहाँ स्थानीय राजाओं थे उनके रहने का यह महल था। और आपको बता दो कि यह महल भी एक टीले के अंदर में दबा हुआ था। इसका उत्खनन भी 2001 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ और इस संरचना के रूप में यह राजमहल सामने आया है।